मान लो हाइड्रोजन एक प्योर चीज है, ऑक्सीजन एक प्योर चीज है, दोनों को मिलाओगे तो भाई साहब मिक्सचर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बताओ। पर मिक्सचर क्यों नहीं बनता? थोड़ी होता है कि तुम कप से चाय पियोगे और फिर तुम्हें भैया एक जगह पर अलग स्वाद आएगा, एक घूंट पिया अलग स्वाद आया और फिर दूसरा घूंट पिया तो अलग स्वाद आया। ऐसा होता अगर चाय होती हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला, वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो यार आज की वीडियो में हम लोग अपने इस मैटर अराउंड अस प्योर वाले चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि भैया बहुत दिन हो गए थे, एक्चुअली 3 महीने या फिर 4 महीने हो गए थे वीडियो को ना आए, बट अभी अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज के वीडियो में अपन चैप्टर को यूं खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चैप्टर में आप बचा क्या है, देखो प्योर सब्सटेंसेस को पढ़ना है अपन को, क्योंकि अपन मिक्सचर्स ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। देखो चैप्टर में क्या है, मैटर है, मैटर को अपन ने क्लासिफाई करा प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। ठीक है, फिर मिक्सचर थे होमोजीनस हेट्रोजीनस। देखो बोर्ड पे लिख के मैं फटाफट बताता हूँ चैप्टर में क्या है और अब बचा क्या है अपने पास। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने लेक्चर। तो भैया देखो मैटर हमने पढ़ा था, हाय हाय अपन ने पढ़ा था मैटर, ठीक है, वो चैप्टर 1 में पढ़ लिया था। अब मैटर इतना सारा है भैया, ऐसी कोई चीज जो जिसका कुछ ना कुछ मास हो और कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे वो मैटर है। और मैटर इतना सारा है पूरी दुनिया में, उसको हमने क्लासिफाई करा ताकि भैया यार स्टडी उसकी इजी हो जाए, और भी बहुत सारे फायदे हैं क्लासिफिकेशन के। तो इसलिए सीधी सी बात है, हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन। तो मैटर को हमने करा क्लासिफाई किसमें, प्योर सब्सटेंस, माफ करना है यहां पर हम स्पेस ना दे पाए, प्योर सब्सटेंस में और इम्प्योर सब्सटेंस। तो मैटर को हमने क्लासिफाई करा प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंसेस में, इसमें भी डब्बा बना ही देते हैं। ठीक है, हाँ, तो प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। अपन ने इम्प्योर सब्सटेंस को बोला था मिक्सचर, है ना। हाँ, तो प्योर सब्सटेंस एक ऐसी चीज, एक ऐसा मैटर जिसमें एक ही तरह का क्या हो, पार्टिकल हो। ठीक है, और इम्प्योर सब्सटेंस सीधी सी बात है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होंगे। जैसे प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो अगर तुम बोलोगे आयरन, आयरन तुमने अगर प्योर लिया तो उसमें हर एक पूरे मान लो तुमने एक आयरन का प्योर आयरन का ब्लॉक लिया तो उसमें हर जगह तुम्हें क्या मिलेंगे, आयरन के पार्टिकल्स ही मिलेंगे। जैसे पानी है, पानी तो पानी में तुम्हें पानी के पार्टिकल्स ही मिलेंगे, उसके अलावा और कोई इम्प्योरिटीज हो सकती है तो वो मिक्सचर हो जाएगा। बट अगर तुमने प्योर वाटर लिया है, एकदम प्योर पानी है, तो उसमें पानी 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 हर जगह तुम देखोगे तो पानी मिलेगा, तो वो हो जाएगा प्योर सब्सटेंस। और अगर तुमने पानी में शक्कर और वगैरह और कुछ मिला दिया, जैसे नींबू पानी बनाया, तो उसमें तुमने क्या मिलाया, पानी भी है, नींबू भी है, शक्कर भी है और काला नमक भी है ना, काला नमक मिला दो ना, तो ऐसे बहुत सारी चीजें, तो वो मिक्सचर हो गया। अब मिक्सचर भी 2 टाइप के, मिक्सचर को हमने क्लासिफाई करा 2 टाइप में, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस और हेट्रोजीनस यानी मिक्सचर तो दोनों ही है, लेकिन होमोजीनस मिक्सचर क्या होगा, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो पार्टिकल्स मिक्स्ड है, मतलब अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स मिक्स्ड है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यानी कि हर एक वॉल्यूम तुम ले, मतलब हर एक जगह पर, जैसे कोई चीज तुमने मिक्स करी, जैसे चाय है, चाय तो चाय में तुमने शक्कर मिक्स करी, पत्ती मिक्स करी और दूध मिक्स करा, पानी मिक्स करा, तो वो क्या है, उसके सबके पार्टिकल, पानी के पार्टिकल, दूध के पार्टिकल और चीनी के पार्टिकल और जो चाय की पत्ती उसके पार्टिकल्स, वो क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जब तुमने चाय बनाई तभी ऐसा होता है कि पूरी चाय में एक ही तरह का स्वाद आता है, पूरी चाय में एक ही तरह का स्वाद आता है। ठीक है, उसको बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम कप से चाय पियोगे और फिर तुम्हें भैया एक जगह पर अलग स्वाद आएगा, एक घूंट पिया अलग स्वाद आया और फिर दूसरा घूंट पिया तो अलग स्वाद आया। ऐसा होता अगर चाय होती हेट्रोजीनस मिक्सचर,
यानी उसमें जो भी चीजें तुमने मिलाई और उसके पार्टिकल अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते तो तुम्हें अलग अलग स्वाद आता, लेकिन उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसीलिए अलग अलग स्वाद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज यहां पे लागू होती है होमोजीनस मिक्सचर। और होमोजीनस मिक्सचर को हम कह रहे होते हैं सॉल्यूशंस, हम कह रहे होते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर हमने पढ़ी थी सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन को एनसीईआरटी ने क्लासिफाई करा दो टाइप में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन, जैसे पानी लिया, पानी में तुम मिला रहे हो शक्कर। अब पानी में शक्कर मिलाना वो सॉल्यूशन ही होगा ना, क्योंकि शक्कर के पार्टिकल पानी में जब तुम मिलाओगे तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब तुमने शक्कर मिलाई पानी में, किसमें, पानी में। और भाई साहब देखो ये क्या है, मैं पिछले जो भी लेक्चर है ना, जो भी मैंने पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है, तो जो लोग रिवीजन नहीं चाहते हैं वो फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ जाओ, और जो लोग रिवीजन थोड़ा बहुत चाहते हैं तो वीडियो में बने रहो। ठीक है, हाँ, तो तुमने मिलाया पानी में शक्कर, अब तुम शक्कर मिलाते गए, फिर और तुमने मिलाई, फिर और तुमने मिलाई, और तुमने मिलाई। चैप्टर 1 में तुमने क्या पढ़ा था कि पानी के पार्टिकल्स जो भी हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, जिनके बीच में जो शक्कर के पार्टिकल्स है वो जाके चले जाते हैं। तो भैया वो स्पेस इनफाइनाइट थोड़ी ही है, वो स्पेस भी कुछ गिनती में होंगे। अब जब वो स्पेस भर जाएंगे उसके बाद जो शक्कर है वो फिर उस पानी में घुलेगी नहीं, है ना, यानी कि उस पानी की सोल्यूबिलिटी एक पॉइंट पे आकर एकदम मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद फिर वो शक्कर उसमें घुलेगी नहीं। ठीक है, और ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड है वो। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अनसैचुरेटेड कौन सा, कि भैया जिसको और भूख लगी है उसको तुम मतलब कितना शक्कर जितनी भी डालते जाओ, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इतनी क्षमता है, जिसमें इतनी क्षमता है किसी सॉल्यूट को घोलने की, है ना। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो जिसमें किसी चीज को मिलाया जाएगा, और जिस चीज को तुम मिला रहे हो उस चीज को बोलोगे सॉल्यूट। ठीक है, अब सॉल्यूट को अगर मतलब सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट को धारण करने की क्षमता है तो वैसा सॉल्यूशन हो जाएगा अनसैचुरेटेड, और अगर क्षमता नहीं है तो वो हो जाएगा सैचुरेटेड, यानी कि उसमें तुम और चीज नहीं मिला सकते। अब अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें तुम और मतलब और मिक्स करना चाह रहे हो उसकी, यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हो, तो क्या करोगे, उसका टेम्परेचर बढ़ा दो। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा, तो धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बढ़ती जाएंगी, और स्पेसेस बढ़ेंगी तो भैया फिर तो तुम आराम से घोल सकते हो और जो सॉल्यूट है उसको। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर पे। हेट्रोजीनस मिक्सचर दो टाइप का, एक मिनट इसको यहां पे लिखेंगे अपन। हेट्रोजीनस मिक्सचर दो टाइप का, सस्पेंशन और कॉलॉइड्स, यहीं पे लिख देते हैं, सस्पेंशन और कॉलॉइड्स। ऐसे कॉलॉइडल सॉल्यूशन बोल सकते हो या फिर कॉलॉइड्स बोलो, एक ही बात है। ठीक, हाँ, तो सस्पेंशन, सस्पेंशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो तुमने पार्टिकल मिलाया है किसी चीज में, उस पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होगा। इस सस्पेंशन में जो भी चीजें होती हैं उनको तुम फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग अलग कर सकते हो। यानी मान लो तुमने कोई चीज मिक्स करी है और तुम्हारा जो है वो सस्पेंशन है। ठीक है, अब उसमें से तुम उन चीजों को अलग करना चाहते हो, यानी कि एक कोई मिक्सचर है उसमें से चीजों को अलग करना चाहते हो, तो तुम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू आराम से उनको अलग कर सकते हो। कौन को, सस्पेंशंस को। कॉलॉइड्स को नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलॉइड्स में बेसिकली क्या होता है ना, पार्टिकल का साइज छोटा होता है। ठीक है, पार्टिकल का साइज क्या होता है, छोटा, कंपेयर टू सस्पेंशन। ठीक है, सॉल्यूशन में तो बहुत छोटा हो जाता है पार्टिकल का साइज, है ना, और कॉलॉइड में छोटा होता है कंपेयर्ड टू सस्पेंशन, लेकिन इससे बड़ा होता है, सॉल्यूशन से बड़ा होता है। ठीक है, तो वो कॉलॉइड हो गया। जैसे कॉलॉइड का एग्जांपल हो जाएगा दूध, मिल्क एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। ठीक, और फिर मैंने लेक्चर में बता ही दिया था, तो एक रिवीजन हो गया। अब इसके बाद अपन को पढ़ना क्या है, प्योर सब्सटेंसेस पढ़ना है। प्योर सब्सटेंसेस का पढ़ना है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मैटर, ऐसी चीजें जिनमें एक ही तरह का पार्टिकल प्रेजेंट है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल बताई दिया, पानी। ठीक, अब प्योर सब्सटेंस क्लासिफाइड है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ठीक, तो
तो अब यहां से हमारी इस लेक्चर की, आज के लेक्चर की शुरुआत होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमको पढ़ना क्या है, प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है, एलिमेंट्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर हम पढ़ रहे होंगे कि भैया तुमने बहुत सारे मिक्सचर बनाए हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या बनाए, मिक्सचर। अब उनमें से अलग अलग कंपोनेंट्स को, यानी कि जो भी चीजें तुमने, मतलब मान लो तुम्हारे पास कोई मिक्सचर है, उसमें से तुम्हें कोई चीज अलग करनी है, तो वो तुम अलग कैसे करोगे, यानी किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे अलग करें, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, वो चीज हम पढ़ेंगे, कितनी प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। तो वो अपन आज देखने वाले होंगे। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन हमारे चैप्टर की हो जाएगी समाप्ति, ठीक है। तो भाई साहब, अब ये इम्प्योर सब्सटेंस हो गए, मिक्सचर हो गए, ठीक है, ये तो अपना हो गया। अब अपन को बात करनी है प्योर सब्सटेंसेस की। तो ये मैं बता चुका हूं कि प्योर सब्सटेंसेस होते क्या, यानी कि इनमें क्या होगा, इनमें होगा क्या, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट। अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, इनको अपन क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स, ये 5 बना दिया इसकी जगह, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो अपन ने क्या करा, प्योर सब्सटेंसेस जो हैं उनको भी क्लासिफाई कर दिया, जिसमें एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। अच्छा, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है, देखो एलिमेंट जो है उसमें जैसे कि एलिमेंट क्या हो गया, ऐसी एक यूनिट जो कि आप फर्दर डिवाइड ना कर सको, ऐसी एक यूनिट जो कि आप फर्दर डिवाइड ना कर सको। यानी कि मान लो एलिमेंट का एग्जांपल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो अब आपके पास है, हाइड्रोजन को आप फर्दर, मतलब उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। ये डेफिनेशन किस हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब। इसका मतलब है कि अगर हाइड्रोजन एलिमेंट है तो हाइड्रोजन को अगर आप डिवाइड करोगे ना, तो आपको कोई नई चीज फॉर्म नहीं होगी, हाइड्रोजन को डिवाइड करोगे तो हाइड्रोजन ही मिलेगा, यानी हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर, ठीक है। और कंपाउंड क्या है, कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। मैंने क्या, जैसे कंपाउंड में क्या क्या होगा, मान लो एलिमेंट के एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट हो गया। और भैया ये प्योर सब्सटेंस कैसे है, अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो तुम देखोगे उसमें हाइड्रोजन के ही पार्टिकल होंगे, यानी जो एटम प्रेजेंट होंगे उसमें, क्योंकि एटम से ही तो बना है मैटर, तो जो एटम प्रेजेंट होंगे उसमें वो हाइड्रोजन के जैसे ही होंगे, यानी जो हाइड्रोजन का एटम दिखता होगा वैसे ही सेम एटम पूरे हाइड्रोजन में होंगे, इसलिए वो प्योर सब्सटेंस है, एक ही टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो, और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, यानी कि ये क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। अब तुम कहोगे कि कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, तो भाई साहब ये मिक्सचर होने चाहिए, है ना, क्योंकि अगर कोई भी एक प्योर चीज है, मान लो हाइड्रोजन एक प्योर चीज है, ऑक्सीजन एक प्योर चीज है, दोनों को मिलाओगे तो भाई साहब मिक्सचर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बताओ। पर मिक्सचर क्यों नहीं बनता, अब देखो तुम, मान लो तुमने ली हाइड्रोजन गैस और ली ऑक्सीजन गैस, अच्छा दोनों हाइड्रोजन को तुमने मिक्स करा, H2 का क्या मतलब है, 2 हाइड्रोजन है इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना। तो हाइड्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, और इससे बना दिया तुमने H2O, वाटर। क्या बना दिया तुमने, वाटर। तो ये प्योर चीज है, ये एक प्योर चीज है, दोनों प्योर चीजों को मिलाया और तुम्हें मिल गया H2O। तुम बोलोगे कि इसमें 2 चीजें मिक्स हैं, तो भाई साहब ये मिक्सचर क्यों नहीं है, ये प्योर सब्सटेंस कैसे हुआ। देखो भाई, वाटर का ये जो फॉर्मूला है H2O, वो हमेशा H2O ही रहेगा, यानी कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर जरूर बनेंगे, लेकिन जो एलिमेंट उसमें मिक्स हुए हैं, मतलब जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड बना है, उन सारे एलिमेंट का एक फिक्स्ड प्रपोर्शन होगा। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो ये 6:12:6,
ये जो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन है ये, ठीक है। तो ये 6:12:6 यानी 1:2:1 इस रेशियो में ही प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि C7H12O8 हो रहा है, कब किसी बार C8H24O फलाना ठिकाना जो भी है, ऐसा नहीं होगा, हमेशा C6H12O6 ही रहेगा फॉर्मूला। यानी कि तुम ये कह सकते हो कि ये जो एलिमेंट है इनने मिक्स होकर जो कंपाउंड बनाया ना, इस पूरे को आप कह सकते हो कि एक टाइप का पार्टिकल है। जैसे पानी है, पानी, तो पानी में एक ही टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट है H2O, तो उस H2O को तुम एक पार्टिकल मान के चलो ना, उसी टाइप का पार्टिकल है। क्यों मान के चलोगे? क्योंकि भाई साहब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्योर सब्सटेंस है, लेकिन वो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में वो फॉर्म हुए, तो उसको तुम एक नया पार्टिकल कह सकते हो, है। अब वो वाटर चाहे तुम कीचड़ से उठा लो, चाहे कहीं से भी उठा लो, ठीक है, भले ही तुम उसको मिक्सचर बोलोगे क्योंकि कीचड़ में बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, लेकिन वाटर जो तुम लोगे, वाटर एकदम प्योर वाटर तुम कह लो, ठीक है, तो उस वाटर में H2O ही मिलेगा तुम्हें, तो वो एक प्योर सब्सटेंस हो गया। इसीलिए कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है। C6H12O6 ग्लूकोज तुम लोगे तो उसमें ग्लूकोज के ही पार्टिकल मिलेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये कंपाउंड, अब तुम बोलोगे कंपाउंड और मिक्सचर से हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? भाई साहब कंपाउंड किससे फॉर्म होगा? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर, लेकिन एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में मिलेंगे वो एलिमेंट्स। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन H2 है और H2 है और O1 है, ठीक है। अब मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर कैसे बना? तुमने कंपाउंड भी मिला दिया, तुमने एलिमेंट भी मिला दिया कोई दूसरा है, और तुमने मान लो पानी मिला दिया, तुमने बहुत सारी चीजें मिला दी, मतलब अलग अलग, तो वो मिक्सचर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मिक्सचर। और एक और चीज, एक और फर्क मिक्सचर और कंपाउंड में, जैसे देखो, और मैं बता रहा हूं, जैसे तुमने मिला पानी, ठीक है, पानी में तुमने मिला दिया सॉल्ट NaCl। सॉल्ट क्या होता है? NaCl। तो ये सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है, दोनों से मिलकर बना है, और ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड, जो कि प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है। यानी कि तुम जो नमक लोगे ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, तो वो टेबल सॉल्ट प्योर सब्सटेंस है। अब तुमने क्या करा? ये कंपाउंड है, ये रहा भैया, H2O एक कंपाउंड है और NaCl एक कंपाउंड है। H2O तुमने लिया वाटर और उसमें मिला दिया तुमने नमक, अब वो बनेगा मिक्सचर। क्यों? क्योंकि भाई साहब NaCl के पार्टिकल क्या जरूरी है कि वो फिक्स्ड प्रपोर्शन में ही मिक्स होंगे वाटर से, तभी तुम नमक का पानी बनाओगे? जरूरी नहीं है ना। तो मिक्सचर एक ऐसी चीज जिसमें कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन ना हो किसी भी चीज का, वो चाहे कैसे भी मिलाए जा सकते हैं, ठीक है। और कंपाउंड एक ऐसी चीज जिसमें भाई साहब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनेगा, और वो जो भी एलिमेंट मिलकर बना रहे होंगे उनका होगा फिक्स्ड प्रपोर्शन, ठीक। अब और बात करते हैं, और ये बात है, जैसे मान लो ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, देखो हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन भाई साहब उसको फ्यूल की तरह बहुत एफिशिएंट फ्यूल है ये। मतलब हाइड्रोजन अगर तुम ले आए, उसके पास आग ले आना, मान लो तुम्हारे पास हाइड्रोजन से भरा सिलेंडर, ठीक, और तुम उसके पास थोड़ी सी तनिक सी भी आग ले आए और उसमें तनिक सी भी लीकेज है, एकदम इतनी बुरी तरह ब्लास्ट होगा ना, क्योंकि वो इतना फ्लेमेबल है भाई साहब, भयंकर तरीके से। ऑक्सीजन थोड़ी हल्की फ्लेमेबल है भाई, मतलब ऑक्सीजन भी फ्लेमेबल है, बट ऑक्सीजन हल्की फ्लेमेबल है। अब देखो, दो फ्लेमेबल चीज मिल रही हैं, बना रही हैं वाटर। यानी कि जिन चीजों से मिलकर बना वैसी चीज प्रॉपर्टी वो शो ही नहीं कर रहा जो कंपाउंड बना। वाटर क्या कर भाई साहब? वाटर आग को बुझा देता है, लेकिन ये चीजें तो आग लगाती हैं। तो तुम सोचो कि जो प्रॉपर्टी इन चीजों की थी वो प्रॉपर्टी इन चीजों की है ही नहीं, है ना। तो इसमें ये होता है, यानी कि जिन कंपोनेंट से कंपाउंड बना है वो उन कंपोनेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। लेकिन मिक्सचर, अब भाई साहब तुमने नमक मिलाया पानी में, तो तुम्हें पानी का भी स्वाद आएगा और पानी में जो नमक मिला है उसका भी स्वाद आएगा। यानी कि मिक्सचर जो है
वो जिस चीज से तुमने मिलकर बनाया है मिक्सचर, उस चीज की ही प्रॉपर्टी शो करेगा, वो कोई अलग नई प्रॉपर्टी नहीं बना लेगा। यानी नमक तुमने मिलाया तो नमक की प्रॉपर्टी क्या है, नमकीन, और पानी की प्रॉपर्टी पानी जैसा, मतलब वो प्यास बुझाने वाली। तो दोनों को मिक्स करोगे तो तुम्हें पानी की प्रॉपर्टी भी मिल रही है और तुम्हें नमकीन प्रॉपर्टी भी मिल रही है, दोनों का मिक्सचर मिल रहा है, इसी को इसलिए उसको बोलते हैं मिक्सचर। ये डिफरेंस हो गया मिक्सचर और कंपाउंड। यही पॉइंट्स तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है, वो देख लेना तुम जाके। ठीक है, डन है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एलिमेंट और कंपाउंड हो गया। कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है तुम्हारी एनसीईआरटी में, 2 साइंटिस्ट के नाम है, तो वो तुम रीडिंग करते वक्त मुझे कमेंट में बताओगे कि कौन से 2 साइंटिस्ट के नाम है जिनकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन है भाई साहब, तुम समझ ही गए होगे। मेटल्स, मेटलॉइड्स, और भाई साहब नॉन मेटल। तो अब ये तो जाने पहचाने शब्द लग रहे हैं आपको, मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल। मेटलॉइड्स पहले नया सा हो, ठीक है। हाँ, तो मेटल्स की बात करते हैं। अब एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे हो गए एलिमेंट्स। इनको मिक्स करोगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, ग्लूकोज एक कंपाउंड है, C6H12 वो 6 है ना, और ये अपन ने क्या लगा, वाटर एक कंपाउंड है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो कि प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ रहे होंगे। मीथेन CH4, मीथेन गैस इज अ कंपाउंड, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन CH4 हमेशा CH4 ही फॉर्मूला रहेगा उसका। ठीक है, तो वो सीन अपन ने देख चुका। अब बात करते हैं मेटल्स की, यानी एलिमेंट्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग चीज है, अलग अलग एलिमेंट की बात कर रहे हैं। वो 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड है, मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स। मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मेटल्स क्या है, सबसे पहली बात, मेटल्स मेलिएबल हैं। मेलिएबल मतलब, मेटल्स मेलिएबल हैं। अब मेलिएबल का मतलब, जैसे तुम मतलब जो मतलब गेट वगैरह बनाते हैं ना, जो काम करते हैं ऐसा, तो तुम अगर गए हो या देखा हो, तो जो लोहे की शीट्स हैं, लोहे की शीट्स, उन पर कस के हथौड़ा मारे जाते हैं। तो भाई साहब वो लोहा चटकता नहीं है, जैसे मतलब अगर तुम प्लास्टिक लोगे या लकड़ी लोगे और उस पर हथौड़ा मार दो तो एकदम ऐसे चटक सी जाएगी। लेकिन लोहे में, आयरन में ऐसा नहीं होता। आयरन क्या है, एक मेटल है, और वो मेटल मारते जाओ वो ऐसे फैलते जाएगा, यानी कि वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसी चीज जो कि पतली शीट में कन्वर्टेबल है, उसको मतलब एक फोर्स देने पर, क्योंकि हथौड़ा दे रहे हो तो एक फोर्स ही तो दे रहे हो उस पे, तो फोर्स देने पर, ऐसी चीज जिसपे अगर हम फोर्स दें और वो पतली शीट में कन्वर्टेबल है, वो टूटती नहीं है, तो उसको बोलेंगे मेलिएबिलिटी। ये प्रॉपर्टी का नाम है मेलिएबिलिटी, और उस चीज को बोलेंगे मेलिएबल, यानी वो चीज क्या है, मेलिएबल है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी डक्टाइल। यानी ऐसी चीज जिसको तुम तार में कन्वर्ट कर सको। तो मेटल को तुम तार में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे गोल्ड है, गोल्ड भी एक मेटल है, गोल्ड के तार बना सकते हो, है ना। सिल्वर के तार आते हैं, मतलब सिल्वर के तार बना सकते हो, भले ही महंगे पड़ जाएंगे, बट यस, सिल्वर के तार भी बन सकते हैं। यानी ऐसी चीज जो कि तार थिन वायर्स में कन्वर्टेबल है, उसको बोलेंगे डक्टाइल। और इस प्रॉपर्टी का नाम जो है वो है डक्टिलिटी। क्या है, डक्टिलिटी। वो मेलिएबिलिटी, ये डक्टिलिटी। ठीक है, यानी मेलिएबिलिटी थिन शीट्स और डक्टिलिटी थिन वायर्स। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी लस्टर। भाई साहब, तीसरी प्रॉपर्टी है अपनी लस्टर यानी एक जो शाइन दे सके, मतलब लाइट को एकदम बढ़िया तरीके से रिफ्लेक्ट करे, शाइन जो आती है उसको अपन बोलेंगे लस्ट्रस। बजाने पे अगर आवाज आए तो इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे सोनोरस। तुम बोलोगे ये भी तो आवाज है, ये टेबल की आवाज भी तो आ रही है, बट नहीं, वो वाली आवाज नहीं, एकदम टन वाली आवाज, एकदम टन वाली आवाज जो आती है ना, एकदम वो मेटल्स की अलग ही आवाज होती है, उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे सोनोरस।
उसके बाद मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। और हाँ, जनरली वो क्या होता है, सॉलिड होते हैं, मतलब जनरली तुम देखोगे तो सॉलिड होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है मरकरी, जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल जो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो क्या है, मतलब लिक्विड रहता है। जनरली तुम आयरन, जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे क्या रहेंगे, सॉलिड रहेंगे ना। लेकिन मरकरी जो लिक्विड रहता है, ये एक्सेप्शन है, याद रख लेना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद अब बढ़ते हैं हम आगे मेटलॉइड्स पर। सारी प्रॉपर्टीज नहीं लिखी क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पे। तो देखो जब तक तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे ना तो कोई मतलब नहीं है लेक्चर देखने का। तुम लेक्चर देखते ही तुरंत बाद एनसीईआरटी पढ़ो, और उसके बाद अगर डाउट आता है तो फिर भाई साहब कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेटलॉइड्स की। तो मेटलॉइड्स की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं। अब जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होंगी उसके बिल्कुल अपोजिट नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी हो रही होंगी। अच्छा, मेटल्स के तो मैंने एग्जांपल बताई दिए, गोल्ड, आयरन, सिल्वर वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स बिल्कुल मेटल्स के उल्टे हैं, यानी कि नॉन मेटल्स ऐसे हैं जिनको अगर आप हथौड़ा मारोगे, कोई फोर्स दोगे तो वो टूट जाएंगे, यानी वो ब्रेकेबल है, ठीक है। और वो मेलिएबल नहीं है, वो डक्टाइल नहीं है, ठीक है। वो उनमें कोई एक ऐसी अलग से शाइन नहीं होती है। ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। सोनोरस ये होते नहीं है, इनके बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी में एक एक्सेप्शन इसमें भी है नॉन मेटल्स में, ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट जो पेंसिल जो बनी होती है वो कंडक्टिव है, ठीक है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, ठीक है। वो कार्बन से बनी है, कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन से ग्रेफाइट बनी है, कार्बन से डायमंड बना है, ठीक। उसके बाद नॉन मेटल के और एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। अब बात करते हैं मेटलॉइड्स की। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच वाली प्रॉपर्टी, मतलब तुम कह सकते हो बीच वाली जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेटलॉइड्स शो कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये मेटलॉइड्स हो गए। मेटलॉइड्स का एग्जांपल बोरॉन, जर्मेनियम वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक तुम कह सकते हो इस चैप्टर का, जो कि है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। उसके बाद एक छोटा सा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। चलो तुम्हें पहले फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज छोटा सा ही है, उसके बाद फिर अपन इस पे बढ़ते हैं। देखो ऐसे ही बता देता हूं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज, फिजिकल चेंज या फिर एक मिनट सुनो, मैटर जो है, मैटर किस चीज से बना है, एटम से। एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतना आपको पता होगा, ठीक है। चलो अब मैटर बना एटम से, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर क्या है, फिजिकल चेंज यानी कि जैसे मान लो पानी से आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो पहले तो वो पानी था, आइस में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो बदलाव हुआ है, ये जो चेंज हुआ, इस चेंज को तुम क्या बोलोगे, फिजिकल है या केमिकल है। तो फिजिकल और केमिकल के में डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाओगे ना, तो वो ये है कि अगर फिजिकल चेंज हो रहा होगा, अगर फिजिकल चेंज हो रहा होगा, तो जो एटम है ना, उस पार्टिकल का, मतलब जिस चीज का फिजिकल चेंज हुआ है, उस चीज का जो एटम है और जो इलेक्ट्रॉन है, वो उस एटम का इलेक्ट्रॉन वहीं की वहीं होगा, उस एटम का इलेक्ट्रॉन वहीं की वहीं होगा। यानी कि जो चीज का फिजिकल चेंज हुआ है, जो चीज का फिजिकल चेंज हुआ है, उस चीज का या तो साइज बदल जाएगा या फिर उसका स्टेट बदल जाएगा। यानी कि जैसे पानी है, पानी को तुमने मान लो स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। तुमने क्या, पानी है और स्टीम में भी वो वाटर ही है भाई साहब, वो H2O ही है, और यहां पर भी वो H2O है, बदला कुछ नहीं है। क्या बदला है, बस स्टेट बदला उसका, है ना। यानी वो अभी तो लिक्विड स्टेट में था पानी, लेकिन अब वो गैसियस स्टेट में हो गया। मोमबत्ती की जो मोम होती है वो पिघलती है, उसमें दोनों चेंज होते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसे कि केमिकल चेंज वहां पर क्या हो रहा है, जो मोम है, मोम वो बर्न हो रही है, बर्न, और वो बर्न होके अलग चीज हो जाती है, अलग चीज में कन्वर्ट हो जाती है। समझ रहे हो ना, बर्न हो रही है, यानी कि जो वैक्स है वो ऑक्सीजन के साथ
मिक्स करके एक नया कंपाउंड बनाती है। यानी वहां पर पता है क्या हो रहा है कि जो वैक्स में एटम प्रेजेंट है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका या तो एक्सचेंज हो रहा होगा, यानी वो उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया होगा, दूसरे जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है ना उस पर चला गया होगा। ठीक है, तो ऐसा जब होता है तब केमिकल चेंज होगा। ठीक, तो फिजिकल चेंज में ओनली स्टेट चेंज होता है। केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है कि भाई साहब पूरी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे कोई चीज बदली, केमिकल चेंज का एग्जांपल बताऊं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन जो है, पहले तो आयरन था, लेकिन जब उस पर रस्टिंग हुई, तो जब उस पर रस्टिंग हुई यानी वो आयरन पूरा खराब होने लगा, तो वो आयरन आयरन नहीं रहा, उस पर आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। और आयरन ऑक्साइड आयरन से बिल्कुल ही अलग है। आयरन ऑक्साइड आयरन से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, बिल्कुल ही अलग है आयरन ऑक्साइड। तो आयरन से वो क्या बना, आयरन ऑक्साइड। अच्छा, आयरन से वो आयरन ऑक्साइड कैसे बना, वो जो आयरन है मॉइस्चर यानी वाटर के साथ रिएक्ट करा और एयर, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करा। यानी रिएक्ट करना, रिएक्ट करना क्या है, रिएक्ट यहां पर पता है रिएक्ट का क्या मतलब है, वही जो उस पार्टिकल, जो मैटर है ना आयरन और जो वाटर है और जो एयर है उसमें जो एटम प्रेजेंट है उनके इलेक्ट्रॉन में छेड़खानी हुई है। ठीक है, यानी उनके इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर थे उस जगह पर नहीं रहे, उनमें कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई है, इसलिए केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज हुआ यानी जब भी केमिकल चेंज होगा तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी उस चीज की। अच्छा, पानी स्टीम में बदला तो प्रॉपर्टी चेंज हुई क्या, बस वो गैस फॉर्म में ही तो बदला ना। उसको तुम दोबारा लेके आओगे मतलब ठंडा करके तो वो पानी ही रहेगा, उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सीन है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का। अच्छा, फिजिकल चेंज का एग्जांपल वो अपन वैक्स का देख रहे थे, तो वैक्स में क्या हुआ, बर्निंग हुई। तो बर्निंग एक केमिकल चेंज है। क्यों एक केमिकल चेंज है, जैसे कि कोई भी चीज बर्न हुई और मतलब मान लो वैक्स जो है वो थोड़ी बहुत बर्न हो रही है तो उसको तुम वापस लेके आ सकते हो क्या, है ना। तो इरिवर्सिबल चेंज है, तो इरिवर्सिबल चेंज तो केमिकल चेंज होगा ही। साथ ही साथ जो वैक्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और एक नया कंपाउंड फॉर्म कर रही है, नया कंपाउंड फॉर्म कर रही है। उस कंपाउंड को तुम दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। और वो जो नया कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसकी प्रॉपर्टी ऑक्सीजन और जो वैक्स है उसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही कतई एकदम अलग होगी। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी सेम होगी तो फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद जो वैक्स पिघली और जो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई ना, वो फिजिकल चेंज है। क्योंकि भैया वो तब जो वैक्स लिक्विड फॉर्म में सॉलिड से लिक्विड गई तब भी वो वैक्स ही थी, और वैक्स लिक्विड से सॉलिड में आई तब भी वो वैक्स वैक्स ही रही। लिक्विड से सॉलिड में आई तब भी वो वैक्स ही रही। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि फिज़िकल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होगी जहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। जैसे वाटर का स्टेट चेंज हुआ अगर गैस फॉर्म में, तो भाई साहब वाटर जब लिक्विड फॉर्म में था तब भी वाटर ही था और वो गैस फॉर्म में भी वाटर ही रहेगा, है ना। उसका स्टेट चेंज नहीं हुआ, यानी कि कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज की बात करेंगे तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज हो जाएगा जैसे कि आयरन जो है, आयरन में रस्टिंग होती है, तो आयरन पहले था लेकिन रस्टिंग होने के बाद वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है जो कि आयरन से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, यानी कि केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। पहले आयरन था लेकिन बाद में आयरन ऑक्साइड बना जो कि बिल्कुल ही अलग है। हाँ, तो अब बात करते हैं, अगर तुमने कोई भी मिक्सचर बनाया है तो उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है, जो भी कंपोनेंट्स है, किसी कंपोनेंट्स का क्या मतलब है, जैसे तुमने मान लो नमक और पानी मिलाया तो पानी एक कंपोनेंट है, नमक एक कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट होता है। जो भी मतलब चीजें तुमने, जो भी चीजें मिलाई है तुमने वो कंपोनेंट्स, वही कंपोनेंट्स। ठीक है, अब उन कंपोनेंट्स को मान लो तुम्हें अलग करना है, हर एक कंपोनेंट को अलग करना है, हर एक कंपोनेंट को अलग करना है, तो क्या करोगे, तो भाई साहब क्या करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहला मिक्सचर हमने उठाया है सैंड और वाटर का। हाँ, तो यहां पर भाई साहब सेपरेट करने के लिए तुम्हें एक चीज का ध्यान, बस एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या चीज है, अगर तुम्हें पता है कि उस कंपोनेंट की क्या प्रॉपर्टी है, यानी वो कंपोनेंट क्या प्रॉपर्टी शो करता है, तो तुम तुरंत से क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। अब जैसे सैंड और वाटर का क्या है मिक्सचर, क्या क्या बोलेंगे इसको, सस्पेंशन, हेटेरोजीनस मिक्सचर, है ना। हाँ,
तो अब इसको भाई साहब तुम देखो, सैंड क्या है, सैंड पानी में मिली हुई है, तो सैंड एकदम पूरी घुली तो है नहीं, जो मिट्टी है, जो तुमने सैंड है, रेत है, वो मिलाया है, तो एकदम घुला तो है नहीं, उसका पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है। यानी कि अगर तुम उसको छानोगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस करोगे, तो सैंड अलग, पानी अलग, दोनों कंपोनेंट अलग। तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस, मान लो ये कुछ जो भी है फिल्टर करने के लिए, और ये है बीकर, और इसमें ये जो मिक्सचर है वो गया, ये वाला, ठीक। तो यहां पर जो ऊपर रह जाएगा सैंड, और नीचे आ जाएगा वाटर। ऊपर रह जाएगा सैंड और नीचे आ जाएगा वाटर। तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू कर दिया। तो ये कैसे किया, अपन को पता है भाई साहब, सैंड का पार्टिकल का साइज बड़ा है, तो उस पार्टिकल को तुम फिल्टर करोगे, पानी नीचे चला जाएगा, वो सैंड ऊपर रह जाएगी, दोनों कंपोनेंट अलग, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मिक्सचर आ गया भाई साहब अपने पास, सॉल्ट और वाटर का। सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है। सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर, मान लो सी वाटर है ना, सी वाटर में क्या रहता है, सी वाटर में पानी और नमक मिला है। तो नमक कैसे बनाया जाता है भाई साहब, अब देखो, पानी है ना, पानी है और नमक है। तो पानी एक ऐसी चीज है, इसमें क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर है। क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो पानी एक ऐसी चीज है, वॉलेटाइल है ये, मतलब ऐसी चीज जो कि आसानी से इवेपोरेट हो सके, ऐसी चीज जो कि आसानी से इवेपोरेट हो सके, यानी अपना स्टेट बदल सके, वो उस चीज को अपन बोल देंगे वॉलेटाइल। सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो कि इवेपोरेट नहीं होती है बहुआ, वो इवेपोरेट नहीं हो रही है, और उसको नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। तो वॉलेटाइल ऐसी चीज जो कि इवेपोरेट हो सकती है, नॉन वॉलेटाइल ऐसी चीज जो कि इवेपोरेट नहीं हो सकती। अब यहां से साफ साफ पता पड़ रहा है, अगर तुम्हें पानी भी चाहिए और सॉल्ट भी चाहिए तो क्या करोगे, सॉल्ट और वाटर मिक्स है, तो भाई साहब वाटर तो उड़ जाएगा, बचेगा क्या, सॉल्ट। तो बस वाटर उड़ जाएगा, जब तुम थोड़ी सी हीट दे दो, है ना, और उसको सन में रख दो, इवेपोरेशन कर दो, है ना, तो वाटर स्टीम में कन्वर्टेड। अच्छा, तुम्हें वाटर भी चाहिए तो ऊपर कवर कर दो कुछ किसी चीज से, ऊपर तुम्हें वाटर के ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगे, और भाई साहब नीचे जिस बीकर में तुमने, या जिस बर्तन में, जिस भी चीज में तुमने वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर रखा था, उसमें तुम्हें सॉल्ट मिल जाएगी। तो सॉल्ट और वाटर दोनों कंपोनेंट अलग हो गए, किसके, मिक्सचर के। किस चीज का मिक्सचर था, सॉल्ट वाटर का मिक्सचर, है ना। तो इसके लिए क्या करा अपन ने, इवेपोरेशन करा। ऐसा ही सेम चीज क्या रहेगी दूसरे के लिए। दूसरे के लिए तुम बताओ, देखो इंक है अपने पास, तो इंक में एक्चुअली क्या होता है, डाई होती है और वाटर मिला होता है। अब तुम्हें मान लो डाई और वाटर दोनों अलग अलग चाहिए, तो अब क्या करोगे, क्या तुम डायरेक्टली वो लोगे इंक और उसको हीट करने लगो, नहीं। अगर ऐसा करोगे ना, तो जो डाई है, डाई वो डिकम्पोज हो जाएगी, यानी डाई को हीट, ज्यादा हीट दोगे ना तो उसको नुकसान पहुंचेगा। तो अपन को क्या चाहिए, डाई भी सही सलामत चाहिए, वाटर भी सही सलामत चाहिए। तो तुम्हें एक डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो उसमें क्या किया हमने, एक बीकर लिया है, क्या लिया है, बीकर, ये क्या लिया, बीकर। तो उस बीकर में लिया है पानी, और उस बीकर के ऊपर एक डिश रखी है, उस डिश में इंक ली हुई है, ठीक है, उस डिश में इंक ली हुई है। जैसे एक बीकर लिया है, बीकर के ऊपर एक वो रखा है डिश, ठीक, और बीकर में क्या है, पानी। उस पानी को क्या कर रहे हैं, बॉईल। तो उस पानी को बॉईल कर रहे हैं, तो हीट किसको मिलेगी, इंक को ऊपर, और उससे जो इंक में वाटर प्रेजेंट होगा, वो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, डाई। डाई तुम्हें अलग मिल गई, वाटर एक अलग मिल गया। मैंने यहाँ पर वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल लिखा है। वाटर ऐसी चीज जो कि वॉलेटाइल है, यानी कि यहाँ पर मिक्सचर किस चीज का था, एक वॉलेटाइल कंपोनेंट था और एक नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट था। और इन दोनों को अगर तुमको अलग करना है तो तुम किस चीज को यूज करोगे, इवेपोरेशन मेथड को, क्योंकि भाई साहब एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है, यानी कि एक ऐसी चीज है जो कि इवेपोरेट हो सकती है, तो अलग हो जाएगी। अब नॉन वॉलेटाइल जो चीज है वो वही की वही रह जाएगी, भले ही मिक्सचर में, समझ रहे हो ना। तो ये चीज हमने यहाँ पर यूज करी। आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है
सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहां पर भाई साहब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम यूज करेंगे। यानी जैसे अपन कोई चीज घुमाएंगे ऐसे, समझ रहे हो, कोई चीज मान लो तुमने क्या लिया, एक धागा लिया, ठीक है, एक मिनट। जैसे ये है, ठीक है, यहां पर ये थोड़ा सा भारी है इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया। तो जैसे ये, ठीक, अब इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे देख, ऐसे घुमा रहा हूं, तो इस पे क्या है, इस पे बाहर की तरफ जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा ना। जैसे मान लो इसको मैं अभी घुमाते हुए छोड़ दूंगा तो ये इधर चली जाएगी, है ना। जैसे देखो, दोबारा देखो ऐसे, और इसको मैं एकदम छोड़ दूं तो ये ऐसी चली जाएगी, देखो, और मैंने छोड़ दिया फिर भी ये घूम रहा है। यानी इस पे क्या है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, देखो, एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, एक बाहर की तरफ फोर्स, उस फोर्स को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसी से आया सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि अपन जो मिक्सचर में जो कंपोनेंट है, जो मिक्सचर में जो कंपोनेंट मिले हुए हैं, उन मिक्सचर को एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देंगे, यानी उनको घुमाएंगे, उनको क्या, गोल चक्कर कटवाएंगे। गोल चक्कर कटवाने से क्या होगा, उनको मिलेगी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक फोर्स मिलेगी उनको सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। उस फोर्स के थ्रू अपन क्या करेंगे, कंपोनेंट्स को अलग करेंगे, उस फोर्स के थ्रू क्या करेंगे, उन कंपोनेंट्स को अलग करेंगे। जैसे ब्लड के केस में होता है, वो वीडियो तुम्हें दिख रही होगी यार स्क्रीन पे, ब्लड के मतलब तुम्हें ब्लड टेस्ट होता है ना, तो ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। तो अब इसमें मेथड क्या यूज होता है, जैसे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी जो कि चीजों को बाहर की तरफ फेंकेगी, बाहर की तरफ। अच्छा, उसमें चीज होता क्या है कि जैसे मान लो कैसे, क्या बताऊं मैं, हाँ, मान लो ये एक स्टैंड है और इस पे ऐसे कुछ लगा हुआ है, ये टेस्ट ट्यूब बंधे हुए हैं तुम्हारे, मान लो ये टेस्ट ट्यूब बंधे हुए हैं, है ना, और ये मान लो ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और इसमें तुम्हारा ब्लड है, तो अपन इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से अपन को कंपोनेंट को अलग करना है, जो भी ब्लड में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह वगैरह, तो इन सबको अलग अलग करना है। कैसे करोगे, तो ये पूरा ब्लड का सैंपल है, पूरा ब्लड का एकदम तेजी से घुमाओगे, ऐसे ये घूम रहा है ऐसे, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और इसमें पार्टिकल्स तो मिक्स है ना, आरबीसी मिक्स है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, इन सब की अलग अलग डेंसिटी होगी। प्रॉपर्टी जो यूज करी है वो है डेंसिटी, ठीक है। प्रॉपर्टी जो यूज करी है वो क्या है, डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि मैं सीधी सी भाषा में समझा देता हूं, कितना भारी कोई चीज है, कितनी भारी कोई पार्टिकल है, वो उसकी डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो अब जो ब्लड में प्रेजेंट है ना, जो ब्लड में प्रेजेंट है, तो जो ज्यादा भारी कंपोनेंट होगा वो तो भाई साहब इधर आके आ जाएगा, है ना, जो ज्यादा भारी कंपोनेंट वो इधर आ जाएगा, उससे कम भारी वो इधर आ जाएगा, उससे कम भारी वो इधर आ जाएगा। यानी कि ये जो ब्लड है, तुम उसको घुमाओगे, तो जो भारी कंपोनेंट इधर आ गया, उससे कम भारी उधर आ गया, उससे कम भारी उधर आ गया, यानी कंपोनेंट क्या हो गए, अलग। ऐसा ही जब तुम क्रीम निकालोगे दूध से, अच्छा, दूध को तुम पहले दही में कन्वर्ट, मतलब जो मलाई निकलती है ना, गर्म करके मलाई, फिर वो जो भी है, तो उसको वो ऐसे करते हैं, चर्न, मतलब ऐसे उसको चर्निंग बोलते हैं, है ना। तो वो पूरा मतलब दूध को क्या करते हैं, घुमाते हैं, यानी कि उसमें भी क्या दे रहे हैं, दूध में मिक्स क्या है, क्रीम मिक्स है, और भी जो भी चीजें मिक्स है वो है, ठीक है। तो उस दूध में क्रीम के पार्टिकल भी मिक्स हैं और दूध के पार्टिकल भी मिक्स है, मान लो। अब तुम्हें क्रीम चाहिए उसमें से, तो कैसे निकालोगे, तो जो दूध की क्रीम है, क्रीम की डेंसिटी कम होती है क्रीम के पार्टिकल की, और दूध जो है ना, मिल्क के पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा होती है। अब तुम उसको चर्न करो, भयंकर तरीके से घुमाओगे, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगी, तो जो भारी पार्टिकल होगा वो नीचे धस जाएगा, और जो हल्का पार्टिकल होगा वो ऊपर आते जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। तुम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे रहे हो, इसीलिए सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया वर्ड, सेंट्रीफ्यूगेशन, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, कि अगर तुम किसी चीज को घुमाओगे तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगती है, उस पार्टिकल पे,
उसको तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहोगे। और प्रॉपर्टी क्या यूज करी इसमें कि जो मिक्सचर है तो मतलब जो कंपोनेंट है मिक्सचर के उनकी डेंसिटी क्या है। तो भाई साहब अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब कर लेते हैं सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड को। मान लो अब जो मैंने मिक्सचर लिया है वो है लिक्विड का, और कैसे लिक्विड है? इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल का क्या मतलब है? ऐसे लिक्विड जो कि आपस में मिक्स ना हो सके, मतलब एकदम अच्छे से मिक्स ना हो सके, ऐसे लिक्विड को बोलेंगे इमिसिबल। ठीक है, यानी कि जैसे ऑयल और वाटर हो गए, है ना। अब देखो ये जो सारे एक्सपेरिमेंट अपन कर है, तो ये एक्सपेरिमेंट ही ना सेपरेशन कर रहे हैं, तो अगर इनकी वीडियो मेरे को मिल पाएगी तो मैं आपको जरूर यार वीडियो में दिख जाएगा, और अगर जिसकी वीडियो नहीं मिली होगी मेरे को तो वो नहीं दिखेगा। ठीक है, और जो भी ये वीडियोस हैं जिनसे भी मैंने ये लिए हैं उनके क्रेडिट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से भी जाके आप ये पूरे जो है वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इमिसिबल लिक्विड की, ऐसे लिक्विड जो कि मिक्स ना हो सके। तो ऐसा मिक्सचर क्या होगा भाई साहब? एक सिंपल सा मिक्सचर है ऑयल प्लस वाटर का। ठीक है, ऑयल और वाटर जब मिलेंगे तो भाई साहब ऑयल जो है वो वाटर में नहीं मिलता। ठीक है, तो अब भाई साहब इनको तुम कैसे सेपरेट करोगे? मान लो गलती से जो है पानी का जो भी रखा हुआ है, मान लो पानी है, पानी में तुमसे ऑयल गिर गया। ठीक है, अब गिर गया तो उसको सेपरेट कैसे करोगे? कैसे करोगे सेपरेट? तुम कहोगे भैया हम तो फेंक देंगे, सेपरेट करने की क्या जरूरत है, इतना ज्यादा थोड़ी गिरा हो। लेकिन मतलब फिर भी अपन क्या कर रहे हैं? सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर अपन पढ़ रहे हैं, तो अपन को ये पता होना चाहिए अगर कोई जरूरत हो जाती है या फिर ये चीजों को यूज किया जाता है बहुत सारी चीजें बनाने में, है ना। जो तुम मशीन्स वगैरह या जो भी नई नई इनोवेशंस है, नई नई मशीन्स बनाओगे तो उनमें क्या टेक्निक्स काम आती है, इसीलिए तुम्हें बताया जाता है ना। तो इनकी प्रॉपर्टीज तुम्हें पता होना चाहिए, कैसे क्या चीजें होती हैं वो पता होना चाहिए। ठीक, चलो तो ऑयल और वाटर अब कैसे सेपरेट करें? तो क्या किया जाता है कि ऑयल और वाटर मिक्स तो होते नहीं है, तो जो ज्यादा भारी होगा, मतलब तो क्या करते हैं ना कि अपन उनको एक स्टेप, जो मतलब जैसा तुम्हें डायग्राम ऐसे दिया है ना कि ऐसा कुछ है और यहां पर ऐसा, है ना, जो भी है ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी मान लो ये है ऑयल और वाटर का मिक्सचर पहले डाला गया, मान लो पहले ये मिक्सचर डाला गया, मिक्सचर तो इसमें क्या किया गया? मिक्सचर डाला गया। तो यहां पर हुआ क्या कि जो भी मिक्सचर था वो हमने क्या करा, इसमें रख दिया, और ये जो है ना ये स्टैंड पे लटका दिया, ऐसे लटक रहा है। ठीक है, ये पूरा एक बीकर है, ये बीकर है, ये बीकर है। ठीक है, इसमें ये मिक्सचर हमने डाला और इसको एकदम स्थिर रख दिया, इसको अपन ने डिस्टर्ब नहीं किया, हिलाया नहीं। तो क्या हुआ, ये अपनी अपनी डेंसिटीज के हिसाब से, यानी कि यहां पर प्रॉपर्टी यूज होगी डेंसिटी, है ना, अपनी अपनी डेंसिटी के हिसाब से लेयर बना लेंगे अपनी। कैसे कि भाई साहब जो वाटर है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा यानी कि वो मान लो तुम भारी ज्यादा है। ठीक है, तो वाटर भारी ज्यादा है तो वो नीचे जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मान लो ये वाटर। ठीक है, और जो ऑयल है, ऑयल वाटर से हल्का है, और तुम ये देखोगे भी कि अगर ऑयल गिर जाएगा तो ऑयल ऊपर जो है ना ऐसा तुम्हें कुछ दिखेगा तो वो फ्लोट करते रहता है वाटर में। फ्लोट इसीलिए करता है क्योंकि वाटर से कम डेंसिटी है, यानी वाटर से हल्का है ऑयल। ऑयल के लिए मैं यूज करता हूं ये वाला। ठीक है, ये आ गया ऑयल, तो ऐसे लेयर में सेपरेट हो जाएगा। अब देखो वाटर कहां तक है भाई साहब, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मान लो यहां तक है वाटर। ठीक है, ये जो है ये पूरा वाटर है ये, तो इसको सेपरेट कर लो, यहां पर हल्का सा छेद करके ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी इसमें कलेक्ट कर लो। जैसे ही ऑयल की लेयर आए ये जो है ना इसको बंद कर दो छेद को, बस ऑयल सेपरेटेड, वाटर सेपरेटेड। तो मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर? प्रॉपर्टी क्या यूज करी? डेंसिटी, कौन हल्का है कौन भारी है। लेकिन ये लिक्विड क्या थे? इमिसिबल लिक्विड। अब बात करेंगे अपन मिसिबल लिक्विड की। पहले अपन ने बात करी ऐसे लिक्विड जो कि मिक्स ना हो सके,
अब अपन बात करेंगे ऐसे लिक्विड जो कि मिक्स हो जाएंगे। तो ऐसे लिक्विड है कौन से? एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया है भाई साहब। तो अपन ने मिक्सचर बनाया एसीटोन और वाटर का। अब ये ऐसे लिक्विड है जो कि मिक्स हो जाते हैं आपस में। अब आप भले ही इनको, जैसा अपन ने पहले फ्लास्क में या फिर पहले जो बीकर में रख दिया था ना इमिसिबल लिक्विड को, वो लेयर में सेपरेट हो गए थे डेंसिटी के हिसाब से, अब वैसा नहीं होगा। अब ये भाई साहब मिक्स हो चुके हैं। अब कैसे सेपरेट करोगे इनको, है ना? तो अब सेपरेट करने का तरीका, इनकी मतलब प्रॉपर्टीज, भाई साहब प्रॉपर्टीज को देखा गया। यहां पर जो तरीका यूज किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। सही है ना? डिस्टिलेशन। ठीक है, एक होता है डिस्टिलेशन और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। टेक्निक सेम है, ठीक है, लेकिन बात करेंगे अपन क्या, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी यूज करी जाती है यहां पर वो है भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड्स। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड्स यानी कि देखो क्या हो, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया, प्रॉपर तो मैं इतना अच्छा मतलब ड्रॉ नहीं बट समझा सकता हूं, है ना? देखो उन्होंने क्या किया है कि एक ऐसा कुछ बीकर टाइप का लिया है। मान लो यार तुम ये बीकर है, एक मिनट, ये मान लो बीकर है, नीचे हीट करने के लिए कुछ रखा है, ठीक है। मान लो यहां से भाई साहब ये आ रही है हीट, ठीक, इतनी अंदर तक नहीं आएगी। ये मान लो ये हीट है, दिस इज हीट एनर्जी, ठीक, दिस इज हीट एनर्जी। मान यहां पर ये जो है ये है मिक्सचर, किसका? एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है। यहां पर एसीटोन प्लस वाटर, ठीक। चलो अब ये यहां पर कुछ ऐसा है, यहां पर नोजल सा लगा हुआ है और इधर अपन ने ऐसा कुछ कर दिया। यहां पर एक कंडेंसिंग सिस्टम है, एक मिनट, और ये आगे जाके ऐसे कुछ है, मान लो ऐसा, और ये प्रॉपर एकदम वो नहीं होगा, लेकिन भाई साहब जो टेक्निक यूज करिए वो मैं यहाँ पे तुम्हें बता सकता हूँ, ठीक है। ये जो एक कंडेंसर है, कंडेंसर, सही है, एक मिनट। तो अब सीन क्या है, उनने क्या लिया? बीकर, यहां पर लिया मिक्सचर और इस मिक्सचर को करा हीट। तो यहां पर जो है प्रॉपर्टी जो भी इनने यूज करा या आइडिया जो भी इनने लगाया वो ये लगाया कि भाई साहब जो एसीटोन है, एसीटोन वो पानी में मिला है तो एसीटोन जल्दी बॉईल हो जाता है ना? अब वो बॉईल हो जाएगा तो एसीटोन जो है लिक्विड में है अभी, वो फिर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर से पहले हो जाएगा, है ना? एसीटोन का जो भी बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर से कम है। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या है कि तुम इसको हीट दोगे तो सबसे पहले एसीटोन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, और वाटर अभी भी लिक्विड में ही है, यानी कि जितना भी एसीटोन होगा वो भाई साहब स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम में कन्वर्ट होके ये क्या है? ये एसीटोन, ठीक है। अब स्टीम में कन्वर्ट होके ये गया इधर स्टीम से, और यहां पर ये जो स्टीम है इसको करा गया कंडेंस और इसके बन गए वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। यहां पर क्या करा गया? कंडेंस। अब स्टीम को कंडेंस करोगे तो लिक्विड में फिर से कन्वर्ट हो जाएगी ना। तो जो एसीटोन यहां था वो क्या हुआ? वाटर से पहले यहां पर गया, कंडेंस हुआ, फिर से लिक्विड बन गया, और भाई साहब ये जो है ना इस बीकर से टपकते टपकते यहां पर जो है इकट्ठा हो गया, ये आ गया एसीटोन, और अब जो बचेगा वो पानी बचेगा, ठीक है। जब पूरा का पूरा एसीटोन निकल आए, अच्छा तुम्हें पता कैसे पड़ेगा कि पूरा का पूरा एसीटोन निकल आया? देखो मान लो क्या, जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना? एक थर्मामीटर रख देना, जैसे भी हो सके वैसे एक थर्मामीटर लगा देना बस। तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 56 डिग्री सेल्सियस, है ना?
तो भाई साहब सबसे पहले बॉयल कौन होगा? एसेटोन। तो जब 56 डिग्री सेल्सियस के पार टेम्परेचर निकल जाएगा, है ना, तो उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा ना कि एसेटोन पूरा निकल गया है। अब हीट बंद कर दो, जो बचेगा तुम्हारे पास पानी बचेगा। तो एसेटोन अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। क्या यूज करा यहां पर? बॉइलिंग पॉइंट में दोनों लिक्विड के, वाटर के और एसेटोन के बॉइलिंग पॉइंट में कुछ ना कुछ अंतर है ना, और इस अंतर से हमें टाइम मिल गया उसको सेपरेट करने के लिए। तो कितना अंतर है? वो 100 डिग्री सेल्सियस है और ये 56 डिग्री सेल्सियस है, यानी हाफ तुम कह सकते हो, आधे आधे का डिफरेंस है, आधा कम है ये बॉइलिंग पॉइंट किसका? एसेटोन का। तो वो जल्दी बॉयल हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इस प्रोसेस को बोलेंगे डिस्टिलेशन। अब मतलब ये तो ठीक है। अब मान लो कि जो है दो ऐसे लिक्विड मिला दिए गए, यानी मिक्सचर एक ऐसा बनाया गया इन दो लिक्विड को मिला के कि जिनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें ज्यादा अंतर नहीं है। उनमें क्या नहीं है? ज्यादा अंतर नहीं है। यानी ये कह लो कि जो दो लिक्विड का तुमने मिक्सचर बनाया तो उनमें ज्यादा अंतर नहीं है। एक का मान लो 100 है तो दूसरे का है भाई साहब 90, है ना। अब ऐसा होगा तो जो 90 वाला है वो तो स्टीम में होने लगेगा कन्वर्ट, जो 90 वाला है वो तो स्टीम में होने लगेगा कन्वर्ट, लेकिन जो 100 वाला है थोड़ी देर बाद वो भी होने लगेगा, जब तक 90 वाला पूरी तरीके से स्टीम में कन्वर्ट होके यहां पर नहीं आया। यानी कि 100 वाला भी फिर साथ साथ में आ जाएगा, यानी कि फिर वही मिक्सचर बन जाएगा। तो उसके लिए यूज किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके लिए यूज किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, उसमें क्या होता है? तो यहां पर ये दोनों मिक्सचर नहीं रहेंगे। अब डिस्टिलेशन की बात हो गई, अब अपन करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात। अब अपन यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जरूरत क्यों पड़ी भाई साहब? क्यों पड़ी? क्योंकि अगर मान लो ऐसे लिक्विड आ गए जिनमें जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो अगर कम है, मतलब उसको जब यूज किया जाएगा तब उनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो वो हो लेस देन 25 केल्विन, यानी लेस देन 25 केल्विन, 25 केल्विन से कम का जब डिफरेंस होगा किसमें? दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में, तब इस चीज को यूज किया जाएगा। किस चीज को? फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। तो मिक्सचर लेंगे हम अल्कोहल और एसेटोन का। देखो अल्कोहल का देखो केल्विन में जो है बॉइलिंग पॉइंट 351.5 केल्विन होता है और एसेटोन का होता है 329.2 केल्विन। अब तुम इन दोनों में डिफरेंस निकाल के देखोगे ना तो वो लेस देन 25 आएगा। यानी कि अब ये वाला मिक्सचर हमने यहां पर मिलाया, तुमने दी हीट, ठीक है। अब हीट तो दी तुमने, किसका कम है इसमें से? एसेटोन का अभी भी कम है। तो एसेटोन पहले स्टीम में आया, अब एसेटोन के पार्टिकल यहां पर ज्यादा हो गए होंगे ना, ये तो सोचो तुम। मतलब 329 पे मान लो टेम्परेचर पहुंच गया, ठीक है, तो उस टेम्परेचर पे एसेटोन के पार्टिकल जो है ज्यादातर तो इस यहां पर होंगे, यहां पर आ गए होंगे ये पार्टिकल्स ज्यादातर, ठीक है। ये है एसेटोन। अब ये पार्टिकल क्या है? यहां पर ज्यादा इकट्ठे कौन से पार्टिकल होंगे? एसेटोन के, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो किसका पहुंच गया? एसेटोन का, ठीक है। अब मान लो टेम्परेचर यहां तक बस पहुंचने वाला है, यानी कि अल्कोहल के एक हाथ दो पार्टिकल मतलब बॉयल होके आने लगे, तो ये अभी ज्यादा नहीं है। ज्यादा कौन से पार्टिकल हैं? ये वाले। तो ये वाले पार्टिकल ज्यादा जब यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे तो ऊपर को जाएंगे, ऊपर को फोर्स देंगे, तो केवल ये वाले जो पार्टिकल है एसेटोन के पार्टिकल, वो ये जो है ना ये इसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कॉन्सेप्ट देखो, एसेटोन के जो पार्टिकल हैं वो सबसे पहले बॉयल हुए, यानी वो पार्टिकल यहां पर ज्यादा प्रेशर लगा रहे होंगे, है ना, वो ज्यादा फोर्स दे रहे होंगे क्योंकि वो बॉयल हो चुके ना, वो फ्री हैं। अब वो उनके पार्टिकल क्या है? फ्री हैं मूव करने के लिए, वो बॉयल हो चुके, स्टीम में कन्वर्ट हो चुके। अब वो ऊपर प्रेशर देंगे तो ये ऊपर बढ़ेगा, सबसे पहले एसेटोन जाएगा। लेकिन जब तक
ये वाले पार्टिकल, कौन से पार्टिकल, एल्कोहल के पार्टिकल मान लो एक हाथ दो इनके साथ मिक्स हो गए, एक हाथ दो इनके साथ यहाँ पर मिक्स हो गए और वो भी ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन वो ऊपर जा नहीं पाएंगे क्योंकि और भी एल्कोहल के पार्टिकल नहीं है ना, तो इनमें इतनी अभी दम ही नहीं है, दम तो अभी इनमें है क्योंकि ये इनके इकट्ठे बहुत सारे पार्टिकल आ गए ना, एसीटोन जैसे बहुत सारे पार्टिकल आ गए, वो इकट्ठा दम देंगे और भाई साहब यहाँ पे चला जाएगा सबसे पहले एसीटोन, ये जो है वो एसीटोन आ जाएगा। अब प्रोसेस फिर वो सेम रहेगी, कंडेंसर के थ्रू जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा एसीटोन, ठीक है। और जब तक भाई साहब एल्कोहल के पार्टिकल यहां पर प्रेशर लगाने वाले होंगे तब तक एसीटोन निकल चुका होगा, है ना। जब तक एल्कोहल में ताकत आएगी इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को पार करने के लिए, उतनी ताकत आएगी, तब तक एसीटोन भाई साहब सेपरेट हो चुका होगा। फिर तुम हीट देना बंद कर दो, फिर तुम हीट देना बंद कर दो यार, एनर्जी देना बंद कर दो, बस तुम्हारा सेपरेट हो गया दो मिक्सेबल लिक्विड्स, ठीक है। तो एक होता है डिस्टिलेशन, यानी कि अगर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि टाइम मिल जाएगा दोनों लिक्विड को सेपरेट होने के लिए, तो अच्छी बात है। अगर ज्यादा नहीं है तो तुम फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन को यूज कर। अब अपन बात करेंगे सेपरेशन ऑफ अ सब्लिमेबल वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। अच्छा, एक सेपरेशन ऑफ अ सब्लिमेबल वॉलेटाइल, सब्लिमेबल यानी ऐसा कंपोनेंट जो कि सब्लिमेशन कर सके। सब्लिमेशन क्या होता है कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चला जाए, अगर अपन उसको हीट देंगे तो, है ना, सॉलिड स्टेट से वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी है, तो वो सब्लिमेबल है। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल तो होगा ही क्योंकि वो स्टेट चेंज कर रहा है। एंड नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट यानी एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि नॉन वॉलेटाइल है। अच्छा, अगर ऐसे दो मिक्सचर हैं तो सेपरेट कैसे करेंगे, तुम पता लगा ही चुके हो, है ना। एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है, वो सब्लिमेशन कर रहा है, यानी कि सॉलिड में है अगर वो, तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अपन ऐसा कर सकते हैं कि दोनों का मिक्सचर है तो हीट दो, तो जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो तो वहीं रह जाएगा, और जो वॉलेटाइल है, जो सब्लिमेबल है, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यार गैस में तो वो फिर फैल जाएगा, उसको अपन कलेक्ट कैसे करें, ऊपर से ढक दो ना उस चीज को, ऊपर से ढक दो उस चीज को। तो डायग्राम तुम्हें दिख रहा होगा। मिक्सचर में तो मैं बता देता हूँ, मिक्सचर क्या है, ये तो बहुत सिंपल था यार, है ना, अब तो तुम समझ ही गए होगे। मिक्सचर है कैम्फर का और भाई साहब सॉल्ट का, मिक्सचर है कैम्फर का और सॉल्ट का। तो कैम्फर क्या है, कैम्फर जो है सब्लिमेबल है और ये जो है नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। कैम्फर जो है सब्लिमेबल है, तो जो डायग्राम है या जो भी एक्सपेरिमेंट की वीडियो देख रही हो उसमें देखना, है ना, एक फ्लास्क से उसने ढक रखा है। तो उसने फ्लास्क से क्यों ढक रखा है, जो सब्लिमेशन होकर कैम्फर का सब्लिमेशन होगा ना, सॉल्ट तो उस डिश में रह जाएगी, देखो ऐसे डिश में रह जाएगी सॉल्ट। यहां पर जो है मान लो ये मिक्सचर रखा है इनने, नीचे से जा रही है हीट, नीचे से कुछ भी है जो कि इसको हीट दे रहा है, ये हीट है, ठीक है, ये क्या है, हीट, यहां से कोई हीट दे रहा है। और इसमें क्या है, सॉल्ट भी है प्लस कैम्फर भी है। तो कैम्फर एक ऐसी चीज जिसको तुम हीट दोगे वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और फैल जाएगी। अब भाई साहब इसको फैलाना नहीं है तो इसको ऐसे कवर कर दो। अब ये मैंने थोड़ा सा इरेगुलर शेप बना दिया, एक मिनट, लेट अस ट्राई टू मेक इट लाइक अ कैप, ठीक है, चलो मान लो ये कैप है, ठीक है, जो भी है, मतलब देखो है। तो ये जो गैस है यहां पर कुछ आके, यहां पर आके जो है इकट्ठा हो जाएगी, यहां पर फिर से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जब उसको ठंडक मिलेगी वो फिर से अपना स्टेट चेंज कर लेगी डायरेक्ट गैस से सॉलिड में, है ना। जो सब्लिमेबल चीज होती है वो फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस भी तो करेगी ना, क्योंकि हो तो फिजिकल चेंज रहा है, ठीक है। तो यहां पर कैम्फर ये आ गया, यहां से अपन ने इसको सेपरेट कर लिया, ये जो आया वो है कैम्फर आफ्टर हीटिंग, और ये सॉल्ट प्लस कैम्फर ना होते हुए ये यहां पर बच जाएगी सॉल्ट, ठीक है, जो कि भाई साहब तुम हीट दे लो पर वो नहीं होती है, मतलब अपना स्टेट चेंज नहीं करती है, ठीक है। ये हो गया सेपरेशन।